हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशंस को आगे ले जाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलर्स के क्वेश्चंस, साथ ही कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिलर्स के क्वेश्चंस के साथ। The Victorians were dashed by science and progress and felt that they could improve society in the same way as they were improving technology। ठीक है, तो साइंस और प्रोग्रेस ने विक्टोरियंस पे किसी तरीके से तो इफेक्ट किया है एंड उनको ऐसा लगा उसकी वजह से कि वो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं बेटर फॉर द बेटरमेंट, उसी सेम तरीके से जिस तरीके से वो लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। ठीक है, सारे ही हमारे वैसे ही दिख रहे हैं, तो देखते हैं एलिमिनेट करते हुए। द विक्टोरियंस वर इम्प्रेस्ड बाय साइंस एंड प्रोग्रेस। ठीक है, इम्प्रेस का मतलब एक तो ये होता है कि हाँ आपने किसी पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। ठीक है, इम्प्रेस्ड का मतलब है कि आपने उनको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस किया है। तो विक्टोरियंस पे अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ है किसका? ठीक है, साइंस और प्रोग्रेस का, इस तरीके से। ठीक है, और उनको ये लगा है उस इफेक्ट की वजह से, उस इन्फ्लुएंस की वजह से कि वो लोग सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं इन द सेम वे वो चेंजेस ला रहे हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सो इम्प्रेस्ड यहाँ फिट हो जाएगा। अब इंडेटेड देखते हैं। इंडेटेड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इट्स नॉट अ वर्ब, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है, अब इंडेटेड, ठीक है, ग्रेटफुल टू समबडी और ग्रेटफुल फॉर हैविंग समथिंग इन लाइफ। इसके बाद में ये दोनों ही प्रपोजिशंस आएंगे, बाय तो वैसे ही नहीं आएगा, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, वर रिवर्स्ड, रिवर्स्ड मतलब जिस सिचुएशन में है उसके कंप्लीटली अपोजिट हो गए हैं। तो विक्टोरियंस तो रिवर्स नहीं हो पाएंगे ना, ये तो हम लोग जनरली रिवर्स तो किसके लिए यूज़ करते हैं? सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड मतलब स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिशमेंट जनरली किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशंस का, इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, प्लेसेटेड, प्लेसेटेड मतलब कि उनका गुस्सा कम कर दिया गया। द विक्टोरियंस वर मेड लेस एंग्री बाय साइंस एंड प्रोग्रेस। तो ये कंटेक्चुअली यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, इम्प्रेस्ड ही फिट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली, आर्ग्यूज अगेंस्ट सम ऑफ द आइडियाज दैट वर डैश ड्यूरिंग द साइंटिफिक रेवोल्यूशन सच एज हीलियोसेंट्रिज्म। एरिस्टोटल ने कुछ आइडियाज़ के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिया। ठीक है, उनसे वो सहमत नहीं थे। दैट वर डैश, अगेन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आएगा। दैट वर डैश कब? जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, जैसे कि हीलियोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, सो पहली बात तो प्रमोट वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब चाहिए। ठीक है, अगर प्रमोटेड होता तो वो फिट हो जाता कि एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया। ठीक है, एरिस्टोटल कुछ आइडियाज़ के अगेंस्ट थे जो प्रमोट किए गए थे, कब? साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम पे, जैसा कि हीलियोसेंट्रिसिज्म जैसे कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो उस समय पे प्रमोट किए गए कुछ आइडियाज़ के अगेंस्ट थे एरिस्टोटल। एस्पाउस्ड फिट हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है, प्रमोटेड। ठीक है, इंटाइज्ड, इंटाइज्ड मतलब किसी को परसुएड करना, कोई चीज़ करने के लिए आप कन्विंस कर रहे हो पूरा अच्छे तरीके से कि आपको ये चीज़ करनी है। तो आइडियाज़ को तो हम नहीं कर सकते, इंटाइज तो हम किसी इंसान को ही कर सकते हैं। पर इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब अर्ज करना या टू कॉज समथिंग टू हैपन। सो आइडियाज़ कैन नॉट बी कॉज्ड टू हैपन। ठीक है, आइडियाज़ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, आइडियाज़ कैन बी प्रपोज्ड, आइडियाज़ कैन बी प्रमोटेड। ठीक है, डिवोटेड, डिवोटेड मतलब कमिटेड। सम ऑफ द आइडियाज़ दैट वर कमिटेड, कमिटेड टू वॉट हमें बताना तो पड़ेगा ना, आइडियाज़ किसके लिए थे वो तो हमने नहीं बता रखा है। हम ऐसे नहीं बोल सकते थे आइडियाज़ दैट वर कमिटेड, कब कमिट किए गए थे? ड्यूरिंग द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो कंटेक्चुअली सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ऑप्शन बी। In the 2000s, changes in the music industry and in music technology dash a new wave of indie rock bands to achieve mainstream सक्सेस। ठीक है, इन द 2000s हमने ये बोला है कि 2000s में क्या हुआ था? चेंजेस, बदलाव आए थे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, म्यूज़िक टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से क्या हुआ था वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा पास्ट टेंस वर्ब। क्यों आएगा पास्ट टेंस वर्ब? क्योंकि हम एक पास्ट
टाइम रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, 2000s में कोई चीज़ हुई थी तो क्या हुआ था, चेंजेस आए थे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, म्यूज़िक टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अ न्यू वेव ऑफ इंडी रॉक्स आ गया था मेन स्ट्रीम में। ठीक है, मतलब जो ये पर्टिकुलर है इंडी रॉक बैंड्स का जो ट्रेंड था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सो अलाउ तो वैसे ही नहीं होगा, अलाउ मतलब परमिट करना, परमिटिंग भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है, वो बेस फॉर्म वर्ब है। कल्टिवेटेड, कल्टिवेट का मतलब क्या होता है, या तो आप क्रॉप्स के सेंस में ले लो, है ना, कि क्रॉप्स को हम कल्टिवेट करते हैं, लगाते हैं, उगाते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं, ये भी नहीं होगा। वर इनेबल्ड, इनेबल्ड मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, इनेबल्ड मतलब क्या होता है, इनेबल करना क्या होता है, टू मेक समथिंग पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेड पॉसिबल, तो सेंस क्या आएगा, 2000s में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री और म्यूज़िक टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए थे उसकी वजह से क्या पॉसिबल हुआ कि इंडी रॉक बैंड्स का जो ट्रेंड था वो स्टार्ट हो पाया, तो इनेबल्ड यहाँ हो जाएगा। हैरेस्ड मतलब किसी को मोलेस्ट करना, किसी को परेशान करना, तो वो नहीं फिट होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द मिनिस्ट्री पब्लिशेज अ रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लीफलेट्स डैश एंड फैक्ट शीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि और क्या वो पब्लिश करते हैं अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन लीफलेट्स एंड फैक्ट शीट्स। ठीक है, नाउन ही हमें बताना है, एफर्ट्स तो नहीं आएगा। ठीक है, एफर्ट्स तो हो गया हम किसी चीज़ में कितना ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ को करने का। ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा। ठीक है, तो रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन तो दिए जाते हैं, ठीक है, पब्लिश थोड़ा ना होंगे। ऑक्शंस क्या हो गया कि किसी चीज़ को हम सेल कर रहे हैं या वो, तो वो भी पब्लिश थोड़ा ना होगा, वो तो एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटी है। बुटीक्स क्या हो गया, वो जगह जहाँ पे कपड़ों को नए नए डिज़ाइंस में बना करके बेचा जाता है। ब्रोशर्स हो जाएगा, ब्रोशर्स क्या होते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ, जिसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड बुलेट पॉइंट्स, तो ब्रोशर्स यहाँ पे फिट हो जाएगा, ऑप्शन ए। The state acts best when it takes the role of a caring parent, balancing the needs of all its children and dash its resources accordingly. ठीक है, द स्टेट सबसे अच्छे तरीके से कब काम कर पाता है, जब वो एक पेरेंट की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे हम सारे लोग उसके चिल्ड्रन जैसे हैं। ठीक है, तो वो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फंक्शन करता है और रिसोर्सेज को उसी तरीके से लोगों तक पहुँचाता है। ठीक है, एलोकेटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग, हाँ, तो रिसोर्सेज को उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एलोकेट करता है, उनको देते हैं। ठीक है, अलेइंग एंड पैसिफाइंग मतलब हो गया वही कि किसी सिचुएशन है, कोई अलेइंग मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उनको कम करना। ठीक है, उन्हें लेस स्ट्रॉन्ग बनाना। पैसिफाइंग मतलब वही गुस्सा आ रहा है या फिर कोई बहुत नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इमोशन है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसको पैसिफाई करना, कम करना। अमासिंग और कलेक्टिंग, अमासिंग का मतलब कलेक्टिंग ही होता है। ठीक है, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, तो वैसे ही नहीं फिट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक वर्ड दे रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वो चारों में या तो 2 ऑप्शंस सिनोनिम्स भी हो सकते हैं उस वर्ड के, या एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, या चारों ही सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हो सकते हैं। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब कोई इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, इंडिजीनियस मतलब होता है इसी जगह का लोकल होना, नेटिव होना, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप उससे देखोगे एलिमिनेशन से, तो आपके ऑप्शन 1, 2 मतलब ए, बी और ई तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन में हमारे पास 2 and 3 और 2 and 4 बचा है। ठीक है, ठीक है, इंडिजिनियस होगा नहीं। इंडिजेंट मतलब क्या होता है, पुअर, अगेन पुअर, तो 2 तो हो गया, है ना। पेनीलेस अगेन क्या होता है, जिसके पास में पैसा नहीं है। पेनीलेस जैसे बोल रहे हैं ना, पेनीलेस मतलब उसके पास में पेनी नहीं है, पेनी नहीं है मतलब पैसा नहीं है, तो 2 and 3 हो गया। प्लायबल मतलब हो गया जिसको कंट्रोल करना, जिसको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा इजी है, इजी टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। ठीक है, यहीं पे मैं आपको आपका होमवर्क दे दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। प्लायबल का एक और मतलब होता है, ठीक है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्लायबल का दूसरा मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। प्लेसेट, प्लेसेट अभी हम इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। प्लेसेट मतलब हो गया गुस्से को या किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को कम करना। ठीक है, अपीज, कंसीलिएट, मॉलिफाई, पैसिफाई सब इसके सिनोनिम्स हैं, तो ऑप्शन नंबर
ई ऑल आर सिनोनिम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। वैंक्विश, वैंक्विश मतलब होता है कि आपने किसी को हराया, ठीक है, स्पेशली ये आर्मीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वॉर में यूज़ करते हैं। आपने किसी को हराया और ऑल इन ऑल उन पे पूरा कंट्रोल अपना, उन पे फोर्सफुली अपना कंट्रोल जमा लिया, ठीक है। वैंक्विश, कॉन्कर वही होता है किसी को हराना और उनको कंट्रोल में ले लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा है ही, डी और ई इसका मतलब एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। 1 तो सब में ही है। ओवर पावर, ओवर पावर अगेन क्या होता है कि आप किसी को हराओ और उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लो, ठीक है, उसे ओवर पावर कर लो, वो आपके कंट्रोल में आ गया है। 1 और 2 तो है ही है। ओवरटेक, अब बच्चे ओवरटेक और ओवर पावर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ओवर पावर हो गया कि आपने किसी पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। ओवरटेक मतलब हो गया कि आप किसी से आगे निकल गए, आपने उसको सरपास कर लिया, ठीक है। ओवर पावर ऑन द अदर हैंड है कि आपने उस पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, उसको फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन ओवरटेक मतलब क्या हो गया कि आप उससे आगे निकल गए हो, ठीक है, आप उसको सरपास कर चुके हो, वो पीछे ही छूट गया, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे किसी इंसान के उसमें बोलें कि हाँ आप रेस में उससे आगे निकल गए, आपने उसको ओवरटेक कर लिया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई, बड़ी हो गई, कोई भी चीज़ बड़ी हो गई, ज़्यादा हो गई इन क्वांटिटी देन अदर। कंप्लाई मतलब होता है ओबे, तो ये वैसे भी नहीं होगा, 3 और 4 नहीं होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डिसेंट, डिसेंट वेरी सिंपल, डिसेंट इज डिसएग्रीमेंट, सॉरी, आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हो, ठीक है। कंसेंट मतलब हाँ आपने अपना अप्रूवल दे रखा है, आपकी सहमति है, तो एग्रीमेंट हो गया काइंड ऑफ, ठीक है, एग्री कर रहे हो। असेंट भी वही होता है, डिसेंट असेंट एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, अगर कोई वैसे समझ पाए तो 1 और 4 ऑप्शन बी। असेंट मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड क्लाइंब। नेसेंट मतलब इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेजेस, ठीक है, कोई चीज़ अपने अर्ली स्टेजेस में है या डेवलपिंग स्टेजेस में है तो उसको हम बोलते हैं नेसेंट, ठीक है। बैनिंग, बैनिंग मतलब होता है समथिंग दैट इज हार्मलेस, जो नुकसान नहीं देगी, ठीक है। सीजलेस मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली चली ही जा रही है, जो कब ख़त्म ही नहीं हो रही, ठीक है, नॉट एंडिंग। सीज करना क्या होता है, टू स्टॉप, ठीक है, सीज करना होता है तो स्टॉप, तो सीजलेस क्या हो गया, जो स्टॉप नहीं हुई है या स्टॉप करना जिसको मुश्किल है। इमिनेंट इज अबाउट समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, जो जल्दी ही होने वाली है कोई चीज़, ठीक है। वायरुलेंट क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या डेंजरस है। सो इज़ लीथल, इतनी डेंजरस कि किसी की लाइफ भी ले सकती है, तो वायरुलेंट एंड लीथल आर एंटोनिम्स, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड क्वेरी है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आपके साथ प्रैक्टिस मॉक की टीम हर तरीके से खड़ी हुई है एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी सेशंस भी आप देखना ना भूलें। थैंक यू।